हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर फिजिक्स मास्टर लेके आ गया हूँ आपके लिए फिजिक्स अपनी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। जैसा कि बेटा आप लोगों ने सीखा था डायमेंशन यानी कि बीमा को समझा था और कुछ बीमा के पद को भी निकाला था और मैंने समझा था कि क्या होती है बीमा, कहाँ से बनती है। उसके बाद अब उसी क्रम में हम लोग आगे से थोड़ा सा और सीखेंगे। क्या जानेंगे? कुछ ऐसे ऐसे बीमार मतलब सॉरी कुछ ऐसी बीमार या ऐसे डायमेंशन भौतिक राशियों के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन में और बोर्ड में भी आपके पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बेटा इंटरमीडिएट्स को भी लेकर जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए भी भैया आप लोगों की सभी की क्या आप लोगों टाइम टेबल सीट आ चुकी होगी, तो आप तैयारी करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी के साथ ऐड होगे और ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से पेपर को फाड़ेंगे और तोड़ देंगे। आओ देखते हैं क्या है मोमेंटम। मोमेंटम भैया क्या होता है? संवेग। क्या होता है बेटा जी? संवेग। संवेग P बराबर क्या होता है? mv। क्या होता है बेटा? mv। बेटा फॉर्मूले याद रखना होगा डायमेंशन या विमा निकालने के लिए। P इज इक्वल mv। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। तो बेटा P इज इक्वल क्या हो जाएगा? P इज इक्वल P की डायमेंशन की बात करें m क्या है बेटा जी? m बेटा जी मास्टर जी ये है मूल भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि की बेटा डायमेंशन अलाउड की गई है। v बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? lt माइनस वन। बेटा जी क्या होती है? lt माइनस वन। तो क्या हो गया? m lt माइनस वन। ये बेटा किसकी हो गई डायमेंशन? किसकी हो गई? ये बेटा मोमेंटम की। क्या है? की हो गई? मोमेंटम की। आवेग की बात की जाए तो आवेग बेटा क्या होता है? आवेग का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल बेटा होता है F इंटू डेल्टा टी। F इंटू डेल्टा। F क्या है? फोर्स। डेल्टा टी क्या है? शॉर्ट टाइम पीरियड। और बेटा बात करते हैं किसकी? फोर्स की। फोर्स की बेटा हम लोगों ने कल निकाली थी डायमेंशन, क्या होती है? एम एल टी माइनस टू और ये डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए बेटा टी। अब देखिए बेटा पावर्स कितनी है? टू। यहाँ पर पावर्स कितनी है? वन। माइनस की टू प्लस की प्लस से एक लेस हो जाएगा तो एम एल टी माइनस वन। आप देख पा रहे दोनों की डायमेंशन सेम है। दोनों की डायमेंशन बेटा जी क्या है? सेम। मैं मेरे पास एक कमेंट्स आया था बड़ा प्यारा सा, बोला था कि बेटा कि अगर सर कोई दो भौतिक है फिजिकल क्वांटिटी जिसका बेटा डायमेंशन क्या है? सेम है, तो क्या वो सेम नेचर की होंगी? तो बेटा नेचर नहीं होगा, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ स्टेब्लिश हो सकता है, पहला। दूसरी बात बेटा अगर बात की जाए कि ये जो डायमेंशन यानी विमा की, तो विमा केवल ये बताती है कि कोई भौतिक राशि है या फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरीके से मूल भौतिक राशियों यानी फंडामेंटल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। बस इस बात को विमा डिपेंड करती है। जैसे यहाँ मास पर, लेंथ पर और टाइम के इनवर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम के इनवर्स पावर्स पर डिपेंड कर रही है, ये बात बताती है। बाकी संवेग अलग है और क्या मूवमेंट संवेग अलग है यानी मोमेंटम अलग है और इंपल्स अलग है, दोनों का बेटा नेचर अलग अलग है। आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेटा T इज इक्वल होता है क्या बेटा? F अपॉन L। क्या होता है? F अपॉन L। बेटा F क्या है? फोर्स है। F क्या है बेटा? फोर्स। M L T माइनस टू। ये बेटा जी क्या है? फोर्स का डायमेंशन, जैसा कि बता रखा है पहले वाले लेक्चर की बात की जाए। आइए बेटा लेंथ। लेंथ की बात करें L। लेंथ बेटा क्या होती है? लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई की डायमेंशन क्या होती है? L। भैया एक L से L मर गया तो बचा क्या है? M और T माइनस टू। T माइनस टू। मास्टर जी ये आ गई है किसकी डायमेंशन? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की। आ जाओ बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक। भैया जब भी कोई आर रेडियस की कोई गोली यानी बेटा कोई भी गोली जब डालोगे किसमें? वाटर में, पानी में, तो भैया एक फोर्स लगता है स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर बी। जो बेटा ईटा बना हुआ है, ईटा का ये सिंबल दिख रहा होगा, वो बेटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक। तो इसी की भैया डायमेंशन निकाली है, तो ईटा इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा जी? ईटा रखोगे वहीं पर, बाकी सब नीचे, तो फोर्स अपॉन 6 पाई आर बी। 6 पाई आर बी। एफ क्या है बेटा? फोर्स। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। 6 पाई भाई साहब कांस्टेंट है, छोड़ दो। आर बेटा क्या है? आर क्या है? रेडियस। रेडियस डायामीटर। रेडियस डायामीटर डिस्टेंस सॉरी डेप्थ और विड्थ सभी का बेटा क्या होता है? एल। तो इसका हो जाएगा एल। v मतलब वेलोसिटी। क्या हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस वन। और बेटा सॉल्व करते हैं। ये L से L मर गया, L से L मर गया, M तो बचा ही है, यहाँ जी बचा है एक। ये L ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर गया, पावर माइनस वन। भैया एक बात और पूछी गई थी, कमेंट से आया था
कि सर जी ये बताएं जब पावर्स नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस की माइनस की कैसे हो जाती है। तो बच्चा नीचे जो पावर होती है, यानी कि नीचे जो पावर होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है पॉजिटिव पावर को, और जब ऊपर जाएगी तो उसके इनवर्स में आ गई बेटा जी, क्या हो गई, ऊपर गई तो क्या हो गई, इनवर्स में। और इनवर्स के लिए पावर बेटा क्या चढ़ाते हैं, निगेटिव। क्या चढ़ाते हैं, निगेटिव। इसलिए जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो बेटा अगर जो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होती तो निगेटिव। तो यहाँ पर बेटा +1 पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। L-1 है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो गई, सॉरी T-1 है, ऊपर जाएगी तो प्लस, और माइनस की 2 थी तो प्लस की 1 एक लेस हो जाएगी तो माइनस की 1 बची। यहां पर बेटा आ गया ML-1 T-1। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जाए तो बेटा इसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेटा, क्या होता है, F = G(m1m2) अपॉन r², G(m1m2)/r²। यहां से G की बेटा डायमेंशन निकालने के लिए G की वैल्यू तो r ऊपर मल्टीप्लाई F × r²/m1m2। ठीक है मास्टर जी, समझ गया। फिर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स का बेटा हो जाएगा ML-T-2, ML-T-2। यहाँ पर बेटा r है डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डायमीटर, डेप्थ, ये सभी का होता है L हो गया 2, अपॉन में बेटा जी M1m2 यानी कि मास इंटू मास, डायमीटर मास का मास। भैया एक m से फिर मर गया, ये m बचेगा, ऊपर जाएगा तो वही चीज बेटा माइनस का पावर लाएगा, L 1 और ये 2, 1 और 2 3 हो गया भैया, L3 हो गया, कितना हो गया बेटा 3, T⁻²। ये बेटा जी क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब क्या है परमिटिविटी बेटा, क्या है परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता भी होती है, और किसकी होती है बेटा जी, माध्यम की। लेकिन अब माध्यम की बात नहीं, सीधा हम किसकी बात करें, परमिटिविटी की। चलो परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता की बात करें तो भैया एक फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। जैसा ये फोर्स होता है सेम ये होता है, ये दो मास के बीच में लगता है, 2 पॉइंट मासेस के बीच जो वर्क करता है फोर्स वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और 2 चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट करता है वो बेटा क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये कूलॉम्स ने दिया था, ये बेटा न्यूटन्स ने। आओ बेटा ये जो एप्सिलॉन 0 बना हुआ है, ये एप्सिलॉन ऐसा सिंबल बनता है, ये बेटा क्या है, परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। तो भैया इसको ऊपर भेज दो, ε0 = 1/4π, क्या हो गया बेटा जी 4π। अब ऊपर क्या बचेगा Q1 Q2, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा F × r²। चलो बात करते हैं बेटा डायमेंशन की। तो इधर यहां पर जब 1/4π, इसका बेटा हो गया 0, इसका क्या डायमेंशन कुछ होगा नहीं। और बेटा यहाँ पर Q1 का क्या होता है, Q1 हो गया बेटा, इधर देखिए थोड़ा सा, Q1 क्या है, चार्ज है बेटा। इसके लिए करंट इक्वल क्या होता है, I = Q/T, यानी क्या बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर। तो बेटा क्या हो जाएगा, I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो बेटा Q = क्या हो जाएगा, I × T। I क्या है, A हो गया मास्टर जी, T क्या है, टाइम, ये भैया आ गया TA, क्या सॉरी AT, क्या हो गया AT। तो इसका क्या हो जाएगा AT, क्या हो गया डायमेंशन AT, इसका डायमेंशन AT, इसका भी AT, इसका भी AT। अपॉन में बेटा इसका तो 1/4π खत्म, कांस्टेंट है। फोर्स का क्या होता है ML-T-2, r बेटा डिस्टेंस का क्या होता है L2, क्या होता है बेटा जी L2। आ जाओ भैया, M ऊपर जाएगा तो M हो गया -1, L बेटा 1 और 2 3 हो गया, ऊपर गया -3। और बेटा यहाँ पर T -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और 1 और 1 पहले से 2 है तो आ जाएगा T⁴। और भैया A2, ये भैया डायमेंशन किसकी आ गई, परमिटिविटी की। आई होप सारी की सारी डायमेंशन समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, अगर जो किसी को किसी डायमेंशन में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर
इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मुझे समझ में नहीं आई, और या ऐसा भी बताएंगे कि सर मुझे इस वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बता दीजिए किस तरीके से निकाली जाएंगी, या मेरे पास इसकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यानी विमा पता है परंतु ये कैसे निकाली गई सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बातें मुझको कमेंट में मारेंगे, कमेंट पर फेंक के मारे और मैं तुरंत कैच करूंगा और कैच करके आपको उसका सोल्यूशन देंगे। और देखिए बेटा ये तो हो गए फिजिकल क्वांटिटी की। अगर बात की जाए थोड़ा सा अलग वे में पूछा जाए, कैसा मास्टर पूछा जाएगा, देखिए मास्टर खुद बता रहा है। मास्टर कह रहा है कि बेटा बोला गया है कि वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बेटा एस इज इक्वल गिवन है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। ऐसा बेटा पार्टिकल का गिवन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेयर जहां बेटा टी इज टाइम, वेयर टी इज टाइम है, कण का विस्थापन, किसी कण का विस्थापन बेटा क्या है विस्थापन, एस इज इक्वल ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, जहां बेटा टी क्या है टाइम है, हिंदी में समझ सकते हो इंग्लिश में भी समझ, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देके समझा रहा हूं। अब इसमें बोलेगा बेटा ए और बी का डायमेंशन बताओ, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं कि भैया ए और बी सी का डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब एक बात याद रखें, क्या याद रखेंगे, जैसे सपोज दैट मैं तुमसे कहूं ये भैया 10 मीटर है और प्लस बेटा जी क्या है ये 10 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, बताओ कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे 10 और भैया 10 सेंटीमीटर और मीटर है, आप कहोगे भैया कितना हो जाएगा। आप अगर मैथमेटिक्स के तरीके से देखा जाए तो 10 और 10 भैया 20 होता है, 10 + 10 20। बट ये सही है, आप भी जानते हो ना मास्टर जी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो इसे बेटा क्या करना पड़ेगा, मीटर करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे जोड़ने की बात करूं तो मास्टर जी ये कभी जुड़ेगा ही नहीं, तो कब जुड़ेगा मास्टर जी, तभी जुड़ेगा जब दोनों का डायमेंशन सॉरी जब दोनों की मात्रक सेम हो गए, जब दोनों का बेटा मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर जो मैं दोनों को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करूं तो सेंटीमीटर बनाना तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 सेंटीमीटर, अब दोनों सेंटीमीटर हो गया है, सेंटीमीटर हो गया है 10 सेंटीमीटर सॉरी, तो 10 और अब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये आ गया 1010 सेंटीमीटर। ये बेटा जी आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐड करना है तो दोनों को सेंटीमीटर बनाया गया है। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर किसी दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब उसका डायमेंशन या मात्रक बेटा समान होते हैं, एक ही होते हैं। तो अगर देखा जाए तो s - AT क्यूब हो जाएगा बराबर BT स्क्वायर प्लस सी, यानी कि s बेटा AT क्यूब के साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बस यहीं से पकड़ लो, पकड़ लिया भैया कि s और AT का डायमेंशन और क्या बेटा मात्रक सेम होगा, यानी डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल डायमेंशन ऑफ AT क्यूब। भैया s का डायमेंशन होता है l, डायमेंशन डायमीटर सॉरी डिस्टेंस है सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो l हो गया, और यहाँ पर a तो फाइंड है करना है, t टाइम है तो t की पावर हो गई 3। भैया जी क्या हो गई t की पावर 3, a का निकालोगे a नीचे आ जाए तो a इज इक्वल हो गया l/t की पावर 3। तो भैया t नीचे है किसकी पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये बेटा जी क्या हो गया a की डायमेंशन किसकी आ गई, a की। अब भैया जैसा कि आप मास्टर जी बता रहे हो इसको, तो क्या मास्टर जी b नहीं आ सकता, तो हाँ आ सकता है BT स्क्वायर बराबर AT क्यूब प्लस c। ये बस केवल तुमको दिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं होता है। इसका मतलब भैया s की डायमेंशन BT स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल, तो भैया डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ क्या बेटा जी, बी टी स्क्वायर। तो भैया एस की एल हो गई, यहां बी की फाइंड करनी, टी की क्या हो गई, T2। भैया जी क्या हो जाएगा, T2। बी इधर ही रखो, टी नीचे हो जाए तो एल अपॉन T2। भैया टी चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। किसकी आ गई है भैया, बी की आ गई। किसकी आ गई है, बी की। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे भैया, सी भी तो इधर ही आ जाएगा, हाँ जी सी भी आ जाएगा। तो एस माइनस सी बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर, यानी यहां पर भी एस और सी सेम सेम है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी सेम डायमेंशन वाले। तो भैया डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी, ऑफ सी, ये सॉरी डायमेंशन ऑफ सी। तो भैया इसकी हो गई एल और ये हो गई सी। तो सी की डायमेंशन ये, ए की डायमेंशन ये, बी की डायमेंशन ये। आई होप समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया है बेटा, हो सकता है इसके लिए क्या दे दिया जाए आपको, इसके लिए बेटा वेलोसिटी भी दिया जा सकता है। क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो यहां पर बेटा आपसे क्या कहा जा सकता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी भी दिया जा सकता है और प्रेशर, किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला दिया जा सकता है बेटा। फाइंड डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, यही था फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। चलो ठीक है, यहां पर बेटा आपकी बात थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, एस इज इक्वल, अब क्या दिया है, ए टी क्यूब प्लस बी टी, सॉरी बी टी अपॉन सी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में मास्टर जी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज, सब कुछ चेंज। अब भैया देखेंगे विस्थापन, भैया कण का विस्थापन, कण का विस्थापन। अब देखो बेटा एस, फिर वही चीज ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि एस माइनस ए टी क्यूब और बाकी उधर वही बचेगा बी टी अपॉन सी माइनस टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो भैया डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ए टी क्यूब। एस की डायमेंशन बेटा जी क्या हो जाएगी, एस की बेटा जी हो जाएगी एल, ए को छोड़ दो, टी की हो गई टी क्यूब। तो यहां से बेटा ए की आ जाएगी डायमेंशन एल अपॉन टी क्यूब, यानी डायमेंशन हो गया एल टी माइनस थ्री। ये भैया किसकी आ गई, डायमेंशन आ गई ए की। अब मेन खेल तो अब है मास्टर, अब है, अभी तो बड़ा इजी था मास्टर, निकाल लिए। अब मास्टर क्या होगा, सी माइनस टी स्क्वायर। भाई साहब बड़ा आसान से मास्टर का कॉन्सेप्ट पकड़े, एकदम मास्टर स्ट्रोक। क्या है मास्टर स्ट्रोक, कि भैया एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही, डायमेंशन, यानी कि बेटा डायमेंशन बोले या यूनिट बोले सेम, तो भैया सी का यूनिट टी के स्क्वायर के इक्वल होगा मास्टर, क्योंकि माइनस है। पकड़ लिया भैया ने, क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ सी बेटा क्या करना, फाइंड करना है, और टी स्क्वायर का T2। आए हाय कितना बढ़िया समझ आ गया, एकदम सी का आ गया एकदम इजली तरीके से। फिर बेटा जी अब ये पूरा मास्टर इधर आ जाएगा, सी का निकाल लिया, बी का रह गया, तो एस माइनस इसे बी टी अपॉन सी माइनस टी स्क्वायर बराबर ए टी क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डायमेंशन इसके इक्वल, हाँ तो है। तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ बी टी अपॉन सी माइनस टी स्क्वायर। चलो भैया एस का क्या हो जाएगा डायमेंशन, एस का भैया हो गया एल, एस का क्या हो गया एल, बेटा बी टी, बी और टी यही समझना एक मिनट भैया, सी या माइनस टी, भैया यार सब्ट्रैक्शन है, ऐसा ही दोनों डायमेंशन लिख देंगे। इन दोनों में से किसी का एक डायमेंशन अपॉन में या डिनोमिनेटर में, बाकी ऊपर लिखेंगे। भैया दोनों में से कोई एक रखना, क्योंकि ये दोनों एक ही सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो भैया नीचे का क्या रख दिया भैया T2, चाहे वो सी का रख लो चाहे टी स्क्वायर का रख लो। ये बी और टी का होता है टी, एक टी से टी फिर बेटा मर चुका है, नीचे वाला टी बचेगा,
यानी कि b अपॉन टी कह सकता है मास्टर, हाँ कह सकता हूँ, इसको इधर भेज दे तो b इज इक्वल हो जाएगा LT। ये मास्टर आ गया, ये एकदम गजब से आ गया मास्टर, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये बेटा समझ में आ गई। ये है दूसरा मेथड, यानी कि ये भी मेथड आपको कायदे से आ गया। अब बात करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, जिसको आप समझेंगे अपने प्यारे मास्टर फिजिक्स मास्टर के साथ। तो भैया क्या है? वंडर वाल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? वंडर वाल्स समीकरण, यानी वंडर, ऊपर लिख रहा हूं, वंडर वाल्स इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है भैया? वंडरवाल इक्वेशन मास्टर जी ये बताओ जरा सा। तो मास्टर जी बोल रहे हैं ये होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। V क्या है? वैल्यूम। P क्या है? प्रेशर। फिर बेटा क्या है? V माइनस B इज इक्वल RT। ठीक है, V यहां वैल्यूम है, B कांस्टेंट है और P प्रेशर है, R बेटा गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो भैया कांस्टेंट क्या है? A एंड B। तो A B का विमीय सूत्र बताओ। विमीय सूत्र, यानी विमीय सूत्र भैया निकालना है, यानी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर A एंड B। A एंड B, चलो आप देखिए A और B का फॉर्मूला निकालना है। फिर वही पकड़ा, बस मास्टर स्ट्रोक पकड़ो, मास्टर ने बताया डायमेंशन, आ जाओ काम खत्म। तो भैया ये दोनों ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल है, यानी डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो भैया P का डायमेंशन प्रेशर है, P है प्रेशर, पहले बता चुके भैया। P का प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया अगर निकालोगे तो हो जाएगा M(L-1T-2). ये हो गया भैया प्रेशर का, ये A हो गया, ये है वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए भैया L, ब्रेथ के लिए भी L और हाइट के लिए भी L। तो भैया वैल्यूम का क्या होगा? वैल्यूम का क्या हो जाएगा? वैल्यूम का डायमेंशन L3। ये भैया वैल्यूम का डायमेंशन है, तो नीचे भैया लिख दो L3, इसका भी भैया लगा दो स्क्वायर। तो A की इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? M(L-1T-2). और भैया 3 दूनी 6 यानी 6 ऊपर इधर चला, यहां लिख सकता हूं मैं 6 पावर। तो यहां पर बेटा देखिए M L की पावर 6 में 1 लेस, तो हो गया L5T-2। ये भैया किसका आ गया डायमेंशन? A कांस्टेंट का। अब बात की जाए किसकी बेटा? B की। तो फिर वही चीज माइनस प्लस हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, तो डायमेंशन हो गई सेम। तो दोनों का डायमेंशन मास्टर क्या होगा? सेम। तो भैया डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल डायमेंशन, कैपिटल B है, डायमेंशन ऑफ B। तो भैया B क्या है? वैल्यूम है, वैल्यूम का क्या होता है? L3। तो भैया ये किसकी हो गई? B की। आई होप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप बहुत अच्छे से विमा समझे होंगे। विमा डायमेंशन, कोई भी अगर विमा डायमेंशन की कोई भी आपको कुछ बचा है तो मुझसे जरूर पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको बेटा सेशन को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मास्टर एकेडमी है जो आपको 90 तक पार कराने का वादा रखती है और उस वादे के अनुसार काम करेगी और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।